पुलिस ने फवाद चौधरी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसला भी जारी। प्रोसिक्यूटर की जानिब से 7 दिन की इस्तदा की गई थी। अदालत ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। दोबारा 30 जनवरी को पेश किया जाएगा। अदालत पेशी पर फवाद चौधरी ने कहा, मुंशी वाले बयान पर कायम हूं। अगर फ्री स्पीच मेरा हक नहीं तो इसका मतलब है पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। कहते हैं, फवाद चौधरी, आजम सवाती और शहबाज गिल के साथ जो सुलूक हुआ वो सब लोगों के सामने है। पाकिस्तान में अब भी जंगल का कानून गालिब है, जहां ताकत ही सब कुछ है। मुल्क का आईन मौजूदा दौर के फिरौनों ने पूरी तरह सबूताश कर दिया। इमरान खान के साथ मकाफाती अमल होगा, जिंदगी रोते हुए गुजरेगी। मरियम नवाज का लाहौर एयरपोर्ट पर खिताब। कहा, नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालना कौमी सानिया था। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले सब किरदार बेनकाब हो रहे हैं। बहुत जल्द नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। महंगाई का एहसास है, मईशत की बेहतरी में वक्त लगेगा। कारकुनान की नारेबाजी। मरियम के साथ नवाज शरीफ भी आ जाएं तो उन्हें लोगों से नफरत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर का रद्द-ए-अमल। फयाजुल हसन चौहान बोले, मरियम नवाज अपना इस्तकबाल ऐसे करवा रही हैं जैसे सर्जरी नहीं बल्कि हज करके आई हों। मुजम्मिल असलम बोले, मरियम के लिए किराए की गाड़ियां एयरपोर्ट पहुंच गईं मगर लोग नहीं पहुंचे। पीपल्स पार्टी का इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट में कहा, इमरान खान ने आसिफ जरदारी पर झूठे इल्जामात लगाए। पीपल्स पार्टी इमरान खान को चैलेंज करेगी। इन बयानात से मेरे वालिद, मेरे खानदान और मेरे लिए खतरात बढ़ जाते हैं। दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से मुझे और मेरी पार्टी को बराह रास्त धमकियां दी जा चुकी हैं। अपनी सियासत को जहर आलूद नहीं कर सकते। फरतुल्लाह बाबर कहते हैं, इमरान खान तालिबान खान हैं। कमर जमान कायरा ने कहा, इमरान खान की रियासत फस्ताई है। 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो फैसला सड़कों पर होगा। शेख रशीद का ट्वीट। कहा, माशी, सियासी, दहशतगर्द और कब्जा ग्रुप लोगों की बोटियां नोच रहे हैं। लाल हवेली पर कब्जे का ख्वाब देखने वाले जलील और रुस्वा होंगे। फतह हक की होगी। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि अवाम के मसाइल का हल तलाश करें। शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। कहते हैं, सिर्फ एक दूसरे पर इल्जामात लगाने से मसाइल हल नहीं होंगे। सियासी निजाम को ठीक करने की जरूरत है। आज जाती मफादात को छोड़कर मुल्क का सोचने की जरूरत है। जब सब अपने बारे में सोचेंगे तो पाकिस्तान का हाल ऐसा ही रहेगा। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। लाहौर की सेशन कोर्ट ने परवेज इलाही के बेटे रासिक इलाही और 2 बहुओं ज़ारा इलाही और तहरीम इलाही की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। FIA को 14 फरवरी तक गिरफ्तारी से रोक दिया। 1-1 लाख रुपए के जमानती मशलके जमा करवाने का हुक्म। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bolnews.com। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आप प्रोग्राम देख सकेंगे। बस बहुत हो गया, हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।